नमस्कार, वेलकम टू इन्फोगोड स्वामी चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे, जहाँ पे भी होंगे स्वस्थ होंगे और हमारा इन्फोगोड स्वामी चैनल आप देखते होंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम इन्फोगोड स्वामी चैनल देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि इन्फोगोड स्वामी चैनल ये एक स्पिरिचुअल चैनल है। इसके ऊपर हम हिंदू कल्चर के स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन लेते हैं, स्पिरिचुअल प्लेसेस को हम विजिट करते हैं और स्पिरिचुअल हीलिंग भी हम सीखते हैं। तो आज का वीडियो आप कंप्लीट देख लेना। अगर इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लग रही हो तो बाकी के भी वीडियोस देख लो, और अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आती हो तो इन्फोगोड स्वामी चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। हर रोज के नोटिफिकेशंस बेल आइकॉन प्रेस करके चेक लिया कर लो। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। कल मैंने मराठी में चैत्र गौरी पूजा का वीडियो डाला था और उसके ऊपर मुझे कमेंट्स मिले हैं, और कुछ कुछ लोगों ने पूछा कि ये तो वीडियो मराठी में है और उन्हें थोड़ी इन्फॉर्मेशन मराठी में से पता चली कि चैत्र गौर क्या होती है। कि चैत्र मास अभी चल रहा है तो उसमें जो हम पूजा करते हैं देवी माँ की, अन्नपूर्णा माँ की, उसे चैत्र गौर कहते हैं, ऐसे मैंने बताया था। जो महाराष्ट्र में चैत्र मास में, जो अभी चैत्र मास चल रहा है हिंदू कल्चर का, तो उसमें करते हैं। लेकिन हालांकि पूरे भारत में चैत्र मास में होली होने के बाद से ही बसंत ऋतु में गौरी की पूजा की जाती है, लेकिन उसके अलग अलग नाम है। जैसे महाराष्ट्र में चैत्र गौर कहते हैं, तो नॉर्थ में, उत्तर भारत में गणगौर कहते हैं, साउथ में इसे सौभाग्य गौरी कहते हैं, और ओरिया साइड में, ओडिशा साइड में इसे महागौर कहते हैं। तो आप जिस भी पार्ट से बिलोंग करते हो इंडिया में से, भारत में से, तो आपके हिसाब से उसे नाम होगा, लेकिन पूजा जो है वो माँ पार्वती के ही रूप की जाती है, जो चैत्र मास में अभी ही की जाती है बसंत ऋतु में। तो किसी किसी ने मुझे कमेंट किए कि गणगौर की भी आप इंफॉर्मेशन दे दो, जो वीडियो मैंने हिंदी में नहीं डाला। तो मैंने सोचा कि मैं आपको गणगौर की इंफॉर्मेशन बता दूं जो मुझे थोड़ी सी पता है। हालांकि मैं मराठी हूँ, मैं नॉर्थ में से नहीं हूँ, तो मैं जो पूजा करती हूँ, मेरे घर में जो पूजा की जाती है चैत्र मास में, वो चैत्र गौरी की जाती है। लेकिन थोड़ी इंफॉर्मेशन मुझे गणगौर के बारे में है कि गणगौर यानी ही चैत्र गौर रहती है, बस उनका थोड़ा सा तरीका, परंपराएं, पद्धत अलग है। फिर भी मैंने सोचा कि ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग उनको ठीक से हो जाए, जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, उनके लिए मुझे ये वीडियो हिंदी में भी डालना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि गणगौर की पूजा जो है इंडिया में इस साल के 2025 की खत्म हो चुकी है वैसे तो, लेकिन चैत्र मास अभी भी बाकी है 30 अप्रैल तक, जो कि अक्षय तृतीया को लास्ट डे है चैत्र मास का। होली होने के बाद ही नॉर्थ में, उत्तर भारत में, उसके दूसरे दिन से ही गणगौर का आगमन होता है। और जब 31 मार्च 2025 था, यानी गुड़ी पाड़वा था, नववर्ष शुरू हो चुका था और चैत्र मास का आरंभ हुआ था, तब से लेकर 15 अप्रैल 2025 को 16 दिन तक गणगौर की पूजा नॉर्थ में हो चुकी है। होली से लेकर उसके बाद के जो 16 दिन रहते हैं, तभी गणगौर की पूजा जो है नॉर्थ में हो चुकी है, नॉर्थ यानी उत्तर भारत में। फिर भी अगर आपने की नहीं होगी, या आप करना चाहते हो, आपको टाइम नहीं मिला है, या आप फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हो, तो चैत्र मास खत्म होने को अभी कुछ दिन बाकी है, 10 दिन, 30 अप्रैल तक, अक्षय तृतीया तक आपके पास टाइम है। इस दौरान 10 दिन में आप कभी भी गणगौर की पूजा घर पे कर सकते हो। अब गणगौर की पूजा जो है वो मिट्टी लाई जाती है नदी से, नदी किनारे की जो मिट्टी रहती है, और उस मिट्टी से गौर बना जाती है। गौर यानी माँ पार्वती है, और गण यानी ईश्वर है, ईश्वर यानी शिव है, शंकर है, भोलेनाथ है, उसे ईश्वर कहते हैं इस पूजा में। और गणगौर दोनों को मिलके कहते हैं। तो मिट्टी लाई जाती है नदी के किनारे की, नदी के पानी के नीचे जो मिट्टी रहती है वो लाई जाती है, और उससे, उस मिट्टी से गण और गौर दोनों भी घर पे हमें बनाने हैं। लेकिन आज के ज़माने में रेडीमेड गणगौर मिलती है मार्केट में, तो आप आपके हिसाब से, आपके पसंद से रेडीमेड गणगौर भी ला सकते हो, और उसकी पूजा विधिवत आप घर पे कर सकते हो। आपके ऊपर है कि आप मिट्टी लाएंगे नदी की और उसकी मूर्ति बनाएंगे गणगौर की, या रेडीमेड मार्केट से लाएंगे। अगर आप फॉरेन कंट्री में रहते हो तो इंडियन ग्रोसरी स्टोर में, इंडियन मार्केट में आपको गणगौर रेडीमेड मिल जाएगी। ओके, तो आपके हिसाब से है कि आपको कैसी पूजा करनी है। तो आप गणगौर लाए, रेडीमेड लाए, या घर पे बना के रखे 1-2 दिन, उसे सुखाए, और
उसे सुखा के उसे रंग भी लगाना है, रंग रंगोटी करनी है। एक मेल यानी शिव ईश्वर बनाना है, एक फीमेल यानी माँ पार्वती गौर बनानी है। उसे ठीक से वस्त्र वगैरह भी रंग से हमें निकालने हैं, ठीक से उन्हें हमें पहराव उनका करना है, मूर्तियाँ तैयार करनी है, उसे सुखानी है एक दिन होली के दिन के बाद। और उसके बाद से गुड़ी पाड़वा से 16 दिन तक हर दिन 16 दिन हमें गणगौर की पूजा करनी है। अब कैसे पूजा करनी है और कौन करता है, देखो सुहासिनी जो है वो पीहर को आती है रहने के लिए। पीहर यानी मायके, सुहासिनी यानी सौभाग्यवती, जिनकी शादी हो चुकी है वो होली के बाद मायके आती है यानी पीहर आती है, और वो 18 दिन तक रहती है पीहर। और सौभाग्यवती सुहासिनी जो वापस आती है मायके, वो घर की सुहासिनी औरतें सौभाग्यवती और कुमारी लड़कियां जिनकी शादी की उम्र है लेकिन शादी नहीं हो चुकी है, 12 साल के आगे की लड़कियां, इन सबको मिलके ये गणगौर की पूजा करने रहती है। तो सभी औरतें कर सकते हैं एक्सेप्ट विधवा महिलाएं नहीं कर सकती हैं। और बूढ़ी महिलाओं के उनके ऊपर है वो करना चाहती है कि नहीं, अगर वो सौभाग्यवती हुई तो। 12 साल से आगे कुमारिका और सौभाग्यवती मिलके सबको गणगौर की पूजा करनी है। अभी मैंने बताया कि गणगौर आपके हिसाब से है, मिट्टी से बनाए या रेडीमेड लाए। तब जब आप मूर्तियां लाएंगे गणगौर की, तब आपको क्या करनी है कि एक चौकी लगानी है घर में। आप दिशा देखे देवघर या पूजा घर में या घर में टेबल के ऊपर एक चौरंग लेके, जहाँ पे कोई भी ना जाता हो उसको धक्का ना लगाए। ऐसे 16 दिन तक उनको चौकी के ऊपर बिठा के पूजा करनी है। चौकी बनानी है या एक चौरंग या पाट लेना है, उसके ऊपर एक वस्त्र डालना है नया, लाल पीला ऑरेंज या कोई भी कलरफुल वस्त्र। उस वस्त्र के ऊपर स्वस्तिक निकालना है चावल से या गेहूं से। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि धूप का घास रहता है, धूप का घास यानी दुर्वा रहती है गणपति की, वैसे धूप का घास है, उसे धूप बोलते हैं हिंदी में। धूप का घास लाए, भरपूर लाए, ज्यादा लाए, उसे बिछाए उस चौकी के ऊपर, और जो स्वस्तिक निकाला है उसके ऊपर वो घास बिछाए, धूप का दुर्वा बिछाए यानी धूप का घास ही, और उसके ऊपर गणगौर को दोनों की स्थापना करे उनको नमस्कार करके। ओके, गणगौर की जो मूर्तियां रहती है उसको। उसके बाद आपको क्या करना है कि उनको एक ऐसे आपको सिंदूर चढ़ाना है, हल्दी कुमकुम चढ़ाना है दोनों को, और रोली चढ़ानी है, काजल चढ़ाना है, मेहंदी चढ़ानी है। उनको रेडी करना है 16 श्रृंगार से, माता को गौर को, और शिव को भी ईश्वर को भी आपको रोली, मेहंदी और हल्दी कुमकुम सिंदूर चढ़ाना है। देन हर फूल अर्पण करने हैं। देन चुनरी चढ़ानी है गौर को, दोनों को भी। आपके पास जो वस्त्र हो नया वो चढ़ाना है, माँ पार्वती को गौर को चुनरी चढ़ानी है। 16 श्रृंगार उन्हें अर्पण करना है आपको, जो सौभाग्य के 16 श्रृंगार रहते, चूड़िया है, बिछवे है, देन छल्ला है, देन वस्त्र है नया, साड़ी ओटी, देन काजल है, सिंदूर है, हल्दी कुमकुम है, जो भी श्रृंगार हम करते हैं लड़कियां सौभाग्यवती औरतें, सब 16 श्रृंगार उन्हें चढ़ाए, उनके सामने रखे या उससे सजाए। देन आपको क्या करना है, एक कलावा उन्हें अर्पण करना है। कलावा यानी लाल और पीला वस्त्र रहता है, या जानवा हम बोलते हैं मराठी में, लेकिन हिंदी में उसे कलावा कहते हैं। वो कलावा दोनों को भी अर्पण करना है वस्त्र। देखो वो कलावा रेडीमेड भी ला सकते हो, या आप है ना जो हमारा कापूस रहता है, ओके, उसका भी आप बना सकते हो वस्त्र। उसे हल्दी कुमकुम से ऐसे बना बना के उनको अर्पण करे वस्त्र, या कलावा, या रेडीमेड कलावा लाए लाल कलर का, पीले कलर का, वो अर्पण करे दोनों को। देन इतना सब करने के बाद 16 श्रृंगार चढ़ाए, हार फूल चढ़ाए, हल्दी कुमकुम अर्पण करे दोनों को, मेहंदी लगाए, काजल लगाए, सिंदूर लगाए दोनों को। देन आपको क्या करना है, उनके पीछे की जो वॉल रहेगी घर में, वॉल यानी दीवार, उसके ऊपर आपको है ना हर एक का ऐसे 16 टिक्का लगाना है, हर एक चीज का, यानी सिंदूर का, हल्दी का टिक्का, देन जैसे मैंने बताया कि मेहंदी का टिक्का, या जो भी चीज है श्रृंगार की चीज है जो माँ पार्वती को और शिव को, ईश्वर और गौर को हम अर्पण करते हैं, उसके 16 ऐसे टिक्के लगाने हैं वॉल के ऊपर। आजकल वॉल खराब होती है रंग, इसलिए कलर को नहीं लगाते वॉल के, तो एक आप कार्ड शीट लगा सकते हो, कार्डबोर्ड उनके पीछे रख सकते हो, और उसको टिक्का 16 दे सकते हो, और उसको भी एक कलावा लगाना है हमें।
ओके। उसके बाद एक स्वस्तिक भी निकाले उस वॉल के ऊपर, या जो कार्ड शीट के ऊपर आप टिक्के देने वाले 16-16, उसको एक स्वस्तिक भी निकालो। और स्वस्तिक गणेश का प्रतीक रहता है, तो उसे भी आपको फूल अर्पण करना है। श्री गणेश को भी बुलाना है इस पूजा को, क्योंकि गणेश जो है प्रथम देवता है। उसके बाद आपको टिक्का दे देने हैं, मेहंदी के, हल्दी के, कुमकुम के आपको टिक्का दे देने हैं। हाँ, और उसके बाद क्या करने हैं, 16-16 टिक्के दे, और कलावा भी एक ही लगाए, लेकिन जितने भी सुहासिनी कुमारिका मिलके पूजा करेगी, हर एक का कलावा और हर एक के 16-16 टिक्के उस कार्ड शीट के ऊपर आपको देने चाहिए। इससे बहुत सारे टिक्के तैयार हो जाएंगे, जितने भी सुहासिनी कुमारिका मिलके ये पूजा कर रहे। अब देखो क्या रहता है, पूरे 16 दिन तक ऐसी ही पूजा करनी है आपको, लेकिन आजकल 16 दिन इतना टाइम नहीं मिलता है, तो एक ही दिन आप चैत्र मास का पकड़ लो। नॉर्थ में तो चैत्र नवरात्र के 9 दिन है तब करते हैं, या रामनवमी के दिन करते हैं, लास्ट डे पे, जब चैत्र नवरात्र के दिन माता रानी का जो विदाई रहती है, उस दिन ही एक दिन करते हैं। लेकिन आपको टाइम नहीं हो तो अब से आप अक्षय तृतीया तक एक दिन पकड़ लो, और तब ये पूजा आप कर लेना। और ठीक से सब कुछ धीरे धीरे से करना, ऐसे गड़बड़ी में हड़बड़ी में मत करना। वैसे तो बड़ी पूजा है। अब क्या करना है, ये सब आपको कलावा देने के बाद, टिक्के देने के बाद, पहले तो हमने मूर्ति की गणगौर की पूजा कर ली, उन्हें 16 श्रृंगार, हल्दी कुमकुम, देन रोली भी लगानी है, रोली के भी देने हैं, सिंदूर के भी टिक्के देने, मेहंदी उन्हें लगानी है, धूप के घास के ऊपर उन्हें बिछाना है उस चौकी के ऊपर, वस्त्र अर्पण कर लिए है। देन उन्हें क्या करना है, आपको फल अर्पण करने हैं। फल इस बसंत ऋतु में बहुत आते हैं, जो सभी फल आते हैं, आम है, कलिंगड़ है, तरबूज है, खरबूज है, संतर मौसम्बी है, द्राक्ष है, जितने भी फल आते हैं सभी फल उन्हें भोग के तौर पे चढ़ाए या डेकोरेशन में उनके सामने रखे। देन आपको और एक चीज करनी है कि शिरा पूरी का नैवेद्य भोग चढ़ाना है इस दिन। नॉर्थ में शिरा पूरी का चढ़ाते हैं, और गुने जो रहते हैं, गुने बनाते हैं। गुने यानी क्या रहता है कि आटा जो रहता है गेहूं का, उसमें गुड़ डालते हैं और उसका रोल बनाते हैं, ऐसे गढ़िया बनाते हैं, और तेल में उबालते हैं वो गढ़िया गुने की। तो उससे ऐसे गढ़िया की गुने जो रहते हैं उसका भोग चढ़ाना आज के दिन बहुत माना जाता है। माँ पार्वती को, गणगौर को, ईश्वर को बहुत पसंद है गुने। तो गुने का भोग चढ़ाए, शिरापुरी का भोग चढ़ाए, फल का प्रसाद या भोग चढ़ाए माता रानी को, गणगौर को। और क्या करना है, आपको उन्हें छलका देना है 16 बार। अब कैसा छलका देना है, तो देखो, एक पानी लेना है ताजा, ओके, एक भांडे में या लोटे में पानी ले ताजा, उसमें कच्चा दूध मिलाए, और उसमें आपको जो श्रृंगार की चीजें हैं और जो बीड़े का सामान रहता है, बीड़े का, जैसे कि हल्दी की गठिया रहती है, हड़कुंड, सुपारी, बादाम, खड़ी साखर, एक अंगूठी, सोने का नाना या सिक्का, अंगूठी, ये सब डालना है उसमें, उस पानी में और कच्चे दूध में मिलके। और फूल डालने हैं उनमें, लाल फूल या पीले फूल, और उसका छलका 16 बार गणगौर को देना है। और छलके का गाना रहता है, तो वो गाना, गीत आपको पीहर का गाना, छलके का गाना, गणगौर का गाना, धूप घास का गाना, ऐसे गाने, गीत गाने हैं गणगौर के सामने, और 16 छलके गणगौर को मिलके देने हैं। उसके बाद छलका होने के बाद क्या करना है, वो सब चीजें जो हमने डाली है सुहासिनी की, जैसे कि मैंने बताया कि हड़कुंड की गाठी है, अंगूठी है, सोने का सिक्का है, और एक बादाम, खरी, खोबरा है, वो सब निकालना है। और वो जो कच्चा दूध और पानी है, वो पेड़ को हमें अर्घ देना है, या सूर्य को अर्घ दे डालना है। देन उसके बाद वो सामने एक डिश में या तामन में रख देना है, वो सुहासिनी के सामने, दोनों के भी। और भोग तो मैंने बताया कि क्या क्या, गुने का भोगे, शिरापुरी का भोगे, फल का भोगे, वो चढ़ाना है। और भी जो चीजें मीठे आप कर सकते हो उसका भोग चढ़ाना है। देन आपको उनके आजू बाजू में या उनके साइड में आपको एक कलश में जवार के जो बांस रहता है उगते हुए, वो बांस रखना है, गेहूं के बांस रखने, बाजरे के बांस रखने, क्योंकि चैत्र मास में बहुत धान्य फूलता खिलता है, बहुत सारे फूल भी खिलते, धान्य भी बहुत उगता है। तो जवार का बांस, बाजरे का बांस, गेहूं का बांस एक कलश में, इस तरीके का जो रहता है तांबे का कलश, उसमें एक
पानी डाल के साइड में रख दो, वो भी बहुत शुभ माना जाता है। और श्री गणेश की आरती करें, गणगौर की आरती करें, गणगौर की कहानी आप पठन करें, और सभी सुहासिनी मिलके टिक्का लगाए और छलका दे, 16 बार छलका देना बहुत जरूरी होता है। बिछवा अर्पण करें उन्हें, बिछवा, छल्ला, सुहासिनी की जो भी चीजें है 16 श्रृंगार की, माता रानी को, पार्वती को, गणगौर को बहुत पसंद है, वो अर्पण करें। बिछवे का बहुत महत्व है क्योंकि ये पूजा सुहासिनी के आयु बढ़ाने के लिए, सौभाग्यवती के आयु अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए की जाती है, तथा कुंवारियों को अच्छा पति मिलने के लिए, सौभाग्य प्राप्ति के लिए कुंवारियां ये पूजा करती है गणगौर की। तो बिछवे का सुहासिनी का जो निशान रहता है, प्रतीक रहता है, वो अर्पण करें। और इस तरीके से माता रानी को और शिव को, ईश्वर को, गणगौर को आपको प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, हे गणगौर माता, हे पार्वती माँ, हे ईश्वर, हे शिव ईश्वर, आप ऐसे ही हर साल चैत्र मास में गणगौर के दौरान मेरे घर पे आया करो, और ये जो पूजा मैंने की है आपके चरणों में आप स्वीकार कर लो, मुझे सौभाग्य प्राप्ति दो, अखंड सौभाग्य दो, और सबके घर में आप, मेरे और सबके घर में ऐसे आते रहो, धन धान्य संपत्ति दो, आयु दो, आरोग्य दो, और हमें अच्छी बुद्धि दो, और ऐसे ही हर साल मेरे घर आया करो गणगौर, ईश्वर और गौर, ऐसे आपको उनको नम्रता पूर्वक श्रद्धा भाव से प्रार्थना करनी है। और मैंने भोग बताया, आरती भी बताई, इस तरीके से आपको गणगौर का पूजन करना है 16 दिन। लेकिन 16 दिन आप टाइम नहीं रहता है तो चैत्र मास का कौन सा भी एक दिन पकड़ लो, अभी भी टाइम बाकी है, तो आप ऐसी पूजा कर सकते हो। जो लोग फॉरेन कंट्री में रहते हैं उन्हें रेडीमेड गणगौर लानी पड़ेगी, पूजा करनी पड़ेगी। नहीं हो तो आप है ना क्या कर लो, मिट्टी लाओ और छोटा सा उनकी मूर्ति की तरह उन्हें बनाओ गणगौर को, थोड़ा सा कलरिंग वगैरह करके उन्हें सभी 16 श्रृंगार, वस्त्र, फल, बिछवे जो है आप अर्पण कर सकते हो, टिक्का वगैरह देके, आरती और गीत गा के, भोग चढ़ा के, गुने का, शिरा पूरे का, फलों का भोग चढ़ा के, मीठा भोग चढ़ा के, आरती करके प्रार्थना कर सकते हो। सिंपल तरीके से भी गणगौर का पूजा कर सकते हो। और जो सुहासिनी आती है उन्हें हल्दी कुमकुम देना है, उनकी भी ओटी वगैरह सुहासिनी की भरनी है, और हर साल उन्हें बुला के ऐसे मिलके हमें पूजा करनी है। इस तरीके से गणगौर की पूजा नॉर्थ में, उत्तर भारत में की जाती है। तो आपने गणगौर की पूजा की कि नहीं, मुझे कमेंट के द्वारा जरूर बताओ। साउथ में सौभाग्य गौरी की पूजा रहती है, वो थोड़ी सी महाराष्ट्र की तरह ही रहती है चैत्र गौर की, जो मैंने बताई मराठी में वैसे ही, उसका वीडियो मैं नहीं बनाऊंगी। लेकिन गणगौर का मुझे किसी ने पूछा था जो फॉरेन में रहते, तो इसलिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया है, एक छोटा ट्राई किया है हमारे चैनल पे। तो मुझे कमेंट के द्वारा सजेशंस दो, क्वेश्चंस पूछो। आपका चैनल हो तो उसका अगर प्रमोशन करना हो तो चैनल का नेम, चैनल की लिंक, चैनल का डिस्क्रिप्शन मुझे कमेंट के द्वारा भेजो। मैं आपके चैनल का प्रमोशन जरूर इन्फो गॉड स्वामी चैनल पे करूंगी। और माता पार्वती को, शिव को, गणगौर ईश्वर को मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम सबको सौभाग्य दे, आयु दो, आरोग्य दो, और ऐसे ही हम उनकी पूजा करते रहे, उपासनाएं करते रहे। और आज का कंटेंट मैं एंड करती हूँ। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक बाय बाय, स्टे ट्यून ऑन इन्फो गॉड स्वामी चैनल। बाय फॉर नाउ, धन्यवाद।